हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उभयनिष्ठ विभव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से देखा होगा, है ना बच्चों? आप लोग जब वीडियो देखते हो तो आप लोग को किसी भी तरीके की दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर दिया करो, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, और उस कमेंट में जो भी आप लोग की डाउट होगी उसको भी मैं जरूर वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, लॉस ऑफ एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने उभयनिष्ठ विभव वाले केस में क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि जब दो असमान विभव वाले चालक हो, यानी कि अगर मान लो इसका विभव अगर ज्यादा हो, इसका विभव यदि कम हो, तो जब हम इनको चालक तार की सहायता से जोड़ते हैं तो उच्च विभव से निम्न विभव की और क्या होता है, प्रवाह होना स्टार्ट हो जाता है, आवेश या विभव जो भी कह लो। तो हम लोग बच्चों वहां पे देखते हैं क्या कि ये जो विभव का जो प्रवाह होता है यह पूरी तरीके से नहीं होता है, कुछ एनर्जी इसमें लॉस हो जाती है। मतलब इस चालक छड़ बोलो या चालक तार की सहायता से जब उष्मा जाती है, आवेश का प्रवाह होता है तो कुछ ऊर्जा इस रास्ते में नष्ट हो जाती है ना। तो कितनी ऊर्जा नष्ट हो जाती है वो हम लोग देखेंगे, उसका इक्वेशन लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, पहले का मान लिया हमने, धारिता बोल दिया C1, आवेश Q1, विभव V1, इसका धारिता C2, आवेश Q2, इसके कारण उत्पन्न विभव V2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग देखें यहाँ पे स्थिति ऊर्जा में कितना ह्रास होगा। तो शुरुआत में इसका V1 है, इसका V2 है। जब बच्चों आप लोग को पता है कि जब प्रवाह जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें लास्ट में देखने को मिलता है कि दोनों का विभव समान हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी समान विभव को क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो ये तो प्रवाह के बाद की घटना है, पहले की घटना देखते हैं यहाँ पे, समझेंगे जरा। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे प्रवाह से पहले चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो पहले चालक की स्थिति ऊर्जा, तो पहले चालक की स्थिति ऊर्जा को बच्चों मैं यहाँ पे U1 बोल देता हूँ। बच्चों आप लोग को मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी को PE से भी रिप्रेजेंट करते हैं और U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग PE भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे U1 लिख दिया है पहले के लिए। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा था PE बराबर क्या, फॉर्मूला प्रूव भी किया था मैंने, 1/2 CV²। अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो U1 का मान क्या हो जाएगा, 1/2, पहले की धारिता C1 और पोटेंशियल V1, तो C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, वही अगर बात करें दूसरे चालक की, तो इसको मैं U2 बोल देता हूँ। तो U2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग देखोगे U2 बराबर हो जाएगा 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, तो कुल स्थिति ऊर्जा क्या, तो ये पहले का स्थिति ऊर्जा है, ये दूसरे का स्थिति ऊर्जा है। तो अगर हमें टोटल चाहिए तो हम लोग इसको दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कुल स्थिति ऊर्जा को बच्चों मैं UI बोल देता हूँ, UI का मतलब क्या बच्चों, याद रखेंगे, I का मतलब इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, मतलब प्रवाह से पहले, जब आवेश का प्रवाह नहीं हो रहा है उस समय की स्थिति। तो UI, इसका मान क्या हो जाएगा, तो U1 प्लस U2, तो UI बराबर हो जाएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना? इसको मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ। कैसे बच्चों समझ में आ रहा होगा? बहुत कुछ नहीं बच्चों, मैं अभी कुछ नहीं किया, मैंने बस 1/2 CV² का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, तो ये पहले चालक की ऊर्जा ली, ये फिर दूसरे चालक की ऊर्जा ली, फिर मैंने इनिशियल एनर्जी दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो प्रवाह से पहले हमारा टोटल एनर्जी ये रहा। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे आगे समझेंगे बच्चों। ये प्रवाह से पहले, अब बात करते हैं प्रवाह के बाद।
प्रवाह के बाद, प्रवाह के बाद क्या है बच्चों, तो प्रवाह के बाद तो पता ही है उभयनिष्ठ विभव क्या है, उभयनिष्ठ विभव जो है वो क्या है, भी है। तो इस कंडीशन में तो कुल ऊर्जा, तो उभयनिष्ठ विभव यदि भी है तो यानी कि पहले चालक का भी दूसरे चालक का भी, तो इसका एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2 C1 V स्क्वायर, यहाँ पे 1/2 C2 V स्क्वायर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्टेप गायब करता हूँ, मैं डायरेक्ट लेता हूँ, ठीक है। कुल स्थितिज ऊर्जा, इसको मैं बोल दूंगा UF क्यों बोल रहा बच्चों, यहाँ पे F का जो मतलब है याद रखेंगे, F का मतलब फाइनल, अंतिम स्थिति ऊर्जा ना, अंतिम में यानी कि प्रवाह के बाद। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा UI का मतलब याद रखना इनिशियल, मतलब प्रारंभ में। तो ये प्रारंभ में कुल स्थिति ऊर्जा है। अब ये प्रवाह के बाद कुल स्थिति ऊर्जा कितनी, तो पता ही है पहले का क्या होगा, तो 1/2 ना, धारिता कितनी है C1 है। और बच्चों आप लोग को अभी तुरंत मैंने बोला प्रवाह के बाद दोनों का पोटेंशियल समान हो जाता है, यानी कि एक पहले का भी तो दूसरे का भी, तो यानी कि इसका हो जाएगा V स्क्वायर, V1 नहीं करेंगे, भी दोनों की तरफ का पोटेंशियल समान, प्लस 1/2, अब ये पहले का हो गया, दूसरे का C2, इसका ही V स्क्वायर। ये मैंने क्यों किया बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ ना। तो UF बराबर 1/2, ठीक है। इसको बच्चों मैं ऐसे लिख सकता हूँ C1 प्लस C2 इंटू में V स्क्वायर। देखो बच्चों V स्क्वायर दोनों में कॉमन था, 1/2 को कॉमन मैंने इधर कर दिया और V स्क्वायर को कॉमन उधर कर दिया, बीच में बच गया C1 प्लस C2, ठीक है। बच्चों समझ में आ रहा होगा आप लोग को, अच्छे से ध्यान देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे ये भी क्या है बच्चों, भी उभयनिष्ठ विभव है, मैंने ऊपर में लिख भी रखा, भी क्या है, उभयनिष्ठ विभव। अब बच्चों अगर बात करें उभयनिष्ठ विभव की, तो बच्चों पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया उभयनिष्ठ विभव क्या होता है। तो उभयनिष्ठ विभव का जो आप लोग समीकरण पढ़े वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। C1 प्लस C2 मैंने पहले लिख दिया। उभयनिष्ठ विभव क्या पढ़े थे बच्चों, याद करो, पिछली वीडियो में पढ़ाया मैंने। V बराबर क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 बट्टा C1 प्लस C2। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C1 V1 प्लस C2 V2, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। और नीचे में क्या होता है C1 प्लस C2, इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। क्यों स्क्वायर हो रहा है बच्चों, आप लोग को समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ऊपर में भी का भी क्या है स्क्वायर है, तो उससे तो हमें स्क्वायर करना पड़े। अब देख लो बच्चों, ये दोनों क्वांटिटी तो सेम है, ये दोनों क्या है सेम है, तो इस कंडीशन में ये कट भी हो जाएगा, है ना, बड़ी आसानी से। ये इसको क्या कर देगा कट, तो यहाँ पे फाइनली आ जाएगा UF बराबर 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे में केवल क्या बचेगा C1 प्लस C2 UF का मान, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखें बच्चों, ये हमारा फाइनल है, ऊपर में नहीं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें अब बच्चों, यानी कि शुरुआत में ये था, शुरुआत में ऊर्जा, टोटल ऊर्जा ये, अब प्रवाह होने के बाद वाली ऊर्जा कौन सी है, ये है। तो बच्चों होता तो यही था ना कि शुरुआत में एनर्जी जो रहती थी उससे थोड़ी सी कम एनर्जी हो जाती थी प्रवाह के बाद, यानी कि ये वाला बड़ा होगा और ये वाला थोड़ा सा क्या होगा कम होगा। तो जब हमें लॉस्ट चाहिए, मतलब ऐसा समझो ना कि मान लो जब यहाँ पे प्रवाह शुरू हुआ, तो मान लेते शुरुआत में था, मान लेते दोनों का मिला के था, मान लेते हैं 15, दोनों का मिला के जो एनर्जी था वो मान लेते हैं 15। अब प्रवाह के बाद, ये प्रवाह से पहले था 15, प्रवाह के बाद मान लेते हैं हो गया 12। तो हम लोग को पूछेगा कि लॉस्ट कितना हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे 15 में से 12 को घटा देंगे, यानी कि पहले वाले में से बाद वाले को क्या करेंगे घटा देंगे, तो हमारा लॉस्ट एनर्जी मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला क्या है प्रवाह से पहले कुल एनर्जी, टोटल एनर्जी, और ये है प्रवाह के बाद टोटल एनर्जी। तो अगर लॉस्ट एनर्जी चाहिए तो इसमें से इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो वही मैं करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, समझेंगे बच्चों अच्छे से, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से ऊर्जा ह्रास। तो ऊर्जा ह्रास बच्चों, उसको मैं ऊर्जा ह्रास को क्या है अंतर, दोनों पहले वाले में से बाद वाले को घटाना है, तो अंतर के लिए हम लोग डेल्टा का यूज करते हैं ना, तो यानी कि डेल्टा U बराबर बोलेंगे क्या, UI
माइनस यू एफ, यू आई मतलब इनिशियल प्रारंभिक और एफ मतलब फाइनल जो कि यहाँ पे है ना। तो माइनस करते हैं, देखें यहाँ पे डेल्टा यू बराबर, यहाँ पे यू आई का मान देखो बच्चों, ऊपर मैंने निकाल रखा यू आई का मान, ये रहा कितना, तो 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर। मैं तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2V2 स्क्वायर माइनस, ये माइनस, अब यू एफ का मान लिखते हैं 1/2 C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, अब बट्टे में क्या है C1 प्लस C2। समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। थोड़ा कैलकुलेटिव है बच्चों, तो समझेंगे बारीकी से, बाकी इजी है, कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी टर्म इजी है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है टर्म, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझते हुए चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चों, अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ होगा, है ना। उससे पहले मैं देखता हूँ इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले बात तो 1/2 तो पहले ही बाहर हो जाएगा, डेल्टा यू तो 1/2 तो पहले ही बाहर हो रहा है ना। तो बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया माइनस, ये भी बाहर जा चुका है, तो ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बट्टे में क्या C1 प्लस C2, ठीक है। अब बच्चों सिंपल सी बात है, भिन्न का अंदर में क्या करना है, भिन्न का घटाव करना है, तो बच्चों ये चीज़ तो आपको आना चाहिए। तो भिन्न का घटाव मैं करता हूँ, जरा ध्यान देंगे आप लोग कैसे, ठीक है, जरा समझना बच्चे अच्छे से। मैं कर रहा हूँ भिन्न का घटाव, ओके। तो 1/2, अब बच्चों जब मैं भिन्न का घटाव करूंगा तो पहली बात तो ये होल के नीचे में ही आ जाएगा, यहाँ पे पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा ना। तो इन दोनों का से इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे में आ जाएगा क्या C1 प्लस C2, पहली बात। उसके बाद देखिए अगर ऊपर में क्या आएगा, तो जरा अच्छे से ध्यान देना बच्चों, ये C1 प्लस C2, अब ये वाला तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ C1 प्लस C2, और ये क्या है C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस, अब ये तो चीज़ें सेम थी तो ये तो ऐसी आ जाएगी C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म ऐसे, अब बच्चों मैं यहाँ पे ये वाला जो टर्म है इसको मैं यहाँ पे बाहर लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर जो आएगा वो कहाँ 1 के नीचे 2 के साथ में आएगा ना, 1/2 इंटू में C1 प्लस C2। तब मैं अंदर में कैलकुलेशन करूंगा कैसे, तो सबसे पहले मैं इस C1 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, फिर C2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, और ये टूट जाएगा A प्लस B के होल स्क्वायर पे। तो बच्चों मैं ऊपर करता हूँ, ये पेज खत्म हो चुका है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे बच्चों, समझेंगे अच्छे से, दिक्कत होगी समझना। डेल्टा यू बराबर क्या, तो डेल्टा यू बराबर सबसे पहले मैंने अभी तुरंत बोला था, है ना, कि 1/2 के साथ में लिख देता हूँ C1 प्लस C2 को, C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या करता हूँ जरा समझेंगे, अभी तुरंत मैंने बोला था, मैं आपको दिखाते हुए चलता हूँ तो आप लोग थोड़ा अच्छे से समझना। पेज खत्म हो चुका है, दूसरे पेज में, तो आप लोग समझना जरा। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो C1 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर बन जाएगा, और फिर C1 को इससे करूँगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर। तो मैं करता हूँ यहाँ पे, ध्यान देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 इंटू C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस, चलिए हम नीचे बच्चों दिखाता हूँ। मैंने क्या किया बच्चों, C1 को, ये जो C1 है इसको इन दोनों से तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब बारी किसकी है C2 की, C2 को मैं पहले इससे गुना करूंगा, तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस, फिर C2 को इससे गुना करूंगा तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर
v2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या है, माइनस वाला टर्म है, माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वही मैं कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो c1v1 प्लस c2v2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, c1v1 का स्क्वायर प्लस c2v2 का स्क्वायर प्लस 2c1v1 इंटू c2v2। सिंपल सी बात। ठीक है बच्चों, अब सॉरी सिंपल सी बात दिख रहा होगा बच्चों आप लोग, c1v1 का स्क्वायर प्लस c2v2 का स्क्वायर प्लस 2c1v1 इंटू c2v2। अब बच्चों यहाँ से आप लोग को तो दिखेगा ही। इस पर बच्चों ये जो कॉपी पेज चेंज हुआ है, तो बच्चों आप लोग उतना पहले जितना मैंने बता दिया उतना आप लोग नोट कर लेना, फिर उसके बाद आगे देखना तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो 1/2 ये क्या है, c1 प्लस c2। ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे यहाँ पे क्या है, मैं पहले सबको लिख लेता हूँ, देखते हुए चलना। c1v1 स्क्वायर, c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस जो आप लोग को दिख रहा है, माइनस को मैं अंदर गुना कर देता हूँ, तो जो प्लस है वो सब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस को पहले इसके अंदर गुना करूंगा, ये क्या हो जाएगा, c1v1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस को इससे गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस c2v2 का स्क्वायर। फिर माइनस को इससे गुना करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2c1v1 c2v2। ठीक है, अब बच्चों जो भी प्लस माइनस है वो कट जाएगा, तो आप लोग देख पा रहे हो क्या यहाँ पे कि c1v1 स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर देखो c1v1 स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। अब बच्चों आगे देखो c2v2 स्क्वायर प्लस में है और ये c2v2 स्क्वायर माइनस में, ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा बच्चों, तो मैं उसको पहले लिख देता हूँ। तो डेल्टा u बराबर 1/2 c1 प्लस c2। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे बच रहा है c1 इंटू c2v2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये बच गया। अब यहाँ पे ये क्या है, c1 c2v1 का स्क्वायर। ठीक है, ये कट चुका है, ये भी कट चुका है, ये भी कट चुका है। ये क्या है, माइनस 2 c1 v1 c2v2, इतनी चीजें बची हुई। अब बच्चों आप लोग इस इक्वेशन में देख पा रहे हो कि सब जगह पे c1 c2 है, c1 c2 c1 c2 c1 और c2। इसको भी कॉमन में ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा डेल्टा u बराबर, बाहर कॉमन लूंगा तो ये तो ऊपर आएगा ना, c1 इंटू c2 और नीचे में क्या है 2c1 प्लस c2। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2, c1 जा चुका है, c2 जा चुका है, तो यानी कि v1 v2 या v2 इंटू v1 ऐसे भी लिख सकता हूँ ना। तो बच्चों अब इस इक्वेशन को जब आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे ये एक फॉर्मूले पे आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो डेल्टा u बराबर क्या हो जाएगा, c1 इंटू c2 2c1 प्लस c2 इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, v2 माइनस v1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा है लॉस्ट एनर्जी है ना, लॉस्ट एनर्जी। बच्चों समझ में आ रहा होगा, ये इक्वेशन है बच्चों है ना, समझ में आ रहा होगा। लॉस्ट एनर्जी उभयनिष्ठ विभव में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो प्रवाह होने का थोड़ी सी एनर्जी लॉस्ट हो जाती है, वही हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ से कैलकुलेशन सभी देख लेंगे, मैं ऊपर से एक बार पूरा अच्छे से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ के बाद बच्चों मैं ऊपर वहां पे लिखा हूं, देखिए बच्चों थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन से आप लोग डरेंगे नहीं, इसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे
तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत होगी बच्चों आप लोग कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।